हेलो फ्रेंड्स, बीएसएफ में जेई के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। चलो हम देख लेते हैं क्या है इसमें। क्वालिफिकेशन एज सैडली तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पर्सनल डायरेक्टरेट रिक्रूटमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इसमें नेम ऑफ द पोस्ट देख लेते हैं। इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट है, सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल। तो इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए एक सीट है और सब इंस्पेक्टर के वर्क्स के लिए 57 है टोटल, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 32 सीट्स हैं, ठीक है। आर्किटेक्ट की सैलरी 44,900 से 1,42,400 है, और सब इंस्पेक्टर वर्क्स और इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर के लिए 35,400 से 1,12,400 है। इसके क्वालिफिकेशंस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एज लिमिट देख लेते हैं इसकी। तो एज लिमिट क्या है? आर्किटेक्ट के लिए कितनी होना चाहिए? बिलो 30 ईयर्स होनी चाहिए, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और वर्क्स के लिए भी 30 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार SC ST OBC EWS इन सबों को जो गवर्नमेंट्स की रूल है उसके अनुसार से रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए डिग्री होना चाहिए, वो भी सिविल ब्रांच में होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, डिग्री इन आर्किटेक्चर में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ और इंस्टीट्यूशन, और रजिस्टर विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अंडर आर्किटेक्ट एक्ट 1972। और सब इंस्पेक्टर वर्क के लिए क्या होना चाहिए? 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और सिविल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए डिप्लोमा। हाइट फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट 65 होनी चाहिए मेल्स के लिए, फीमेल के लिए 157। चेस्ट जो होना चाहिए अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट जो होना चाहिए 50 kg होना चाहिए, और फीमेल के लिए 46 kg, ठीक है। यहाँ पे मेजरमेंट कैसे किया जाता है? तो हाइट 165, रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर फॉर हिल ट्राइब्स एंड एडिवेसिस इंक्लूडिंग माइजोस एंड नागास, ठीक है। ये ट्राइब्स के अनुसार 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। जो ट्राइब्स हैं उनके लिए, फीमेल्स के लिए उतना ही रहेगा 157। चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाई 76 होना चाहिए, और फुला करके 81 होना चाहिए। वेट की बात करें तो हाइट के प्रोपोर्शन में होना चाहिए वेट आपकी। मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट, इंस्पेक्टर वर्क और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए देख ले तो विजुअल एक्टिविटी आई N6 होना चाहिए, वर्ड्स आई N9 होना चाहिए, बेटर आई 6/6 और वर्ड्स आई 6/9, ठीक है। आगे की बात कर ले तो टेटूस नहीं होना चाहिए, जैसा कि सारे डिफेंस सर्विसेज में होता है, ठीक है। और आगे देख लें तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होगा। इसमें तो फर्स्ट फेज होगा रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम जो होगा, देख लीजिए इसमें क्या बोल रहा है। द फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द सेक्शन सेलेक्शन एग्जामिनेशन सेंटर। देयर विल बी वन कंपोजिट पेपर ऑफ 2 hours ड्यूरिंग द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस ऑन OMR बेस्ड आंसर शीट। क्वेश्चन पेपर विल बी प्रिंटेड बिलिंग दैट इज इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर शैल बी ऑफ डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो इसमें पार्ट ए में इंग्लिश होगा 10 नंबर का 10 क्वेश्चन, पार्ट बी जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क, टेक्निकल में होगा 60 क्वेश्चन होगा और 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हो रही है, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम होगा इसका। और इसके बाद सेकेंड पेपर देख लें। ये तो आर्किटेक्चर वालों के लिए है, ठीक है। सिलेबस टेक्निकल सब्जेक्ट विल बी फॉलोइंग टॉपिक, ठीक है। आर्किटेक्ट्स के ये सारे सिलेबस दिए हुए हैं, उनके टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ तक, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए 50% जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए। आगे देख लेते हैं सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो जो फर्स्ट फेज में क्वालिफाई करेंगे उनका सेकंड फेज होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा? सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन द फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन दैट इज रिटन एग्जामिनेशन विल अपीयर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड ऑफ सेकंड फेज एग्जामिनेशन दैट इज डॉक्यूमेंटेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऑन ड्यू डेट एट द सेंटर विच विल बी कम्युनिकेटेड टू देम थ्रू ईमेल एड्रेस SMS or call for letter, ठीक है। They will be put through subsequent stage of test. Candidate have to qualify all the stage of the second phase examination one by one. Any candidate not qualifying any of the events of the examination will be eliminated from the process of recruitment.
तो इसमें फर्स्ट फेज एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। और ये सारे पास हो जाते हैं तो उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, जो प्रोसेस वो सारे होंगे। और किसी में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपका कैंसिल हो जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ठीक है। सर फिर आगे देख लेते हैं। अच्छा, फिजिकल टेस्ट में आपका देखिए क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीटी जिसको बोलते हैं हम लोग। मेल का जो है 1 मील रन है कितने मिनट में, 8 मिनट में। स्टैंडिंग बोर्ड जंप है 4 फीट 6 इंच। डिक्लेयर टू डिच है 6 फीट का गड्ढा आपको फाड़ना होगा। जंप एंड रीच है 7 फीट, ठीक है। फीमेल के लिए 12 मिनट है, 3 फीट है, 4 फीट है और 6 फीट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका जेई पोस्ट फॉर एसआई वर्क्स एंड जेई इलेक्ट्रिकल के लिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या रहने वाला है। तो इनका फर्स्ट बेस एग्जामिनेशन जो होगा जनरल इंटेलिजेंस होगा 25 क्वेश्चन का, 25 मार्क्स होंगे उसमें। पार्ट बी में होगा जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। पार्ट सी होगा आपका जनरल इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। ये 1.5 घंटा का होगा और ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद ये आप पास कर जाते हैं, ये तो सिलेबस दिया हुआ पूरा, ठीक है। इसके बाद आपका भी पीटी हो, तो पीटी का टेस्ट होना चाहिए, देख लेते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। हाँ, सेकेंड पेपर देख लो आप। सेकेंड पेपर कन्वेंशनल टाइम 2 घंटा। अच्छा, इसमें पीटी नहीं शायद, इसका सेकेंड पेपर जो हो रहा है वो 2 घंटे का होगा, जिसमें आपको क्या है जनरल इंजीनियरिंग सिविल के 10 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स का। 20 क्वेश्चन विल बी गिवन आउट ऑफ विच 10 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेड, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन विल बी गिवन आउट ऑफ विच 10 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेड, मतलब 12 क्वेश्चन जो कि आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का होगा और आपको 100 मार्क्स के होंगे। इलेक्ट्रिकल के लिए भी देख लेते हैं, उसी तरह से है। जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के 10 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, 12 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, वो भी 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ पार्ट टू का ये सिलेबस दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल का दिया हुआ है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ देख लो तो आप जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए 50%, SC ST कैटेगरी के लिए 45% है। सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो वही बात कर रहा है, फर्स्ट फेज आप क्वालिफाई करोगे तो आपका सेकेंड फेज होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन फिजिकल स्टैंडर्ड, अच्छा पीटी इसमें भी होगा आपका। इलेक्ट्रिकल और वर्क्स वालों के लिए भी यानी सिविल वालों के लिए भी फिजिकल टेस्ट है, तो इसमें फिजिकल अलग है उससे, जो कि आर्किटेक्ट वालों के लिए है। तो इसमें रन है 1.1 किलोमीटर इन 7 मिनट। फीमेल के लिए 800 मीटर इन 5 मिनट। लॉन्ग जंप है आपका 11 फीट, 3 चांसेस दिए जाएंगे। फीमेल के लिए 8 फीट है, इसमें भी 3 चांसेस दिए जाएंगे। हाई जंप है 3.5 फीट, 3 चांसेस इसमें भी है और 2.5 फीट महिला के लिए। इसमें आपको देखिए सिविल वालों के लिए और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थर्ड फेज भी होगा, जिसमें कि आपका प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट किया जाएगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन द सेकंड फेज एग्जामिनेशन दैट इज डॉक्यूमेंटेशन PhD एंड PT विल बी अपीयर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड ऑफ थर्ड फेज ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज प्रैक्टिकल टेस्ट and medical examination and review medical examination on due date at the center, which will be communicated to them through email address SMS for call letters through online. Practical test is qualifying in nature. Practical test जो आपका qualifying nature का होगा, लेकिन आपके 3 एग्जाम होंगे इसमें, इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के लिए। उसके बाद देख लेते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल तो होना ही है तीनों के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, SI वर्क के लिए और JEE इलेक्ट्रिकल के लिए, तीनों के लिए आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फाइनल मेरिट की चर्चा कर ले तो फाइनल मेरिट आपका जो होगा देख लेते हैं। आफ्टर completion of medical examination, post wise and category wise merit list will be drawn separately to the basis of marks secured obtained by the candidates in the written examination. In case of tie in marks, tie case will be resolved in the following manner. मार्क्स मतलब कि आपका जो सारे प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हो मेडिकल तक, तो उसके बाद आपका अगर किसी के साथ आपका स्कोर सेम आ रहा है तो वो किस तरह से आपका किस तरह से आपका मेरिट बनेंगे, उसके सारे रूल्स दिए हुए हैं। तो मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट प्लेस्ड हाई, अल्फाबेटिक ऑर्डर इन द फर्स्ट नेम्स of the candidate. The list of finally selected candidates will be published on BSS website. ये इसकी वेबसाइट है recruitment.bsf.gov.in. नो वेटिंग लिस्ट shall be maintained kept, ठीक है। अप्लाई के लिए क्या करना है आपको, हाउ टू अप्लाई, तो आपको ऑनलाइन मोड से इसका अप्लाई करना है। इसके लिए क्या करना है आपको कि इसकी जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है इसकी
ठीक है। इस पर 25/4 से तो ये शुरू हुई है और आपका लास्ट डेट है इसका 8/6 तक, 8/6 तक 23:59 तक आपको इसका फॉर्म फिलअप कर लेना है। इसमें फ़ी की बात कर लें। एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट की बात कर ले तो इसमें 200 रुपये ही लग रहे हैं भाई। 200 रुपये पेड करो और ये फॉर्म फिलअप करो, ठीक है। और इसके कुछ अच्छा एड्रेस अपीयर इन द अच्छा आर्किटेक्ट वालों के लिए जो है सिर्फ दिल्ली एग्ज़ाम सेंटर होगा इसका। दिल्ली में क्या है 95 BNBSF भूमदसी कैंपस नियर सोहना रोड, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, हरियाणा, ठीक है। IG हेडक्वार्टर। और वर्क्स और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कहाँ कहाँ है ये आपकी गुवाहाटी, कादामाटला, हजारीबाग, दिल्ली, जोधपुर, जालंधर, बेंगलुरु, ये सेंटर्स हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी सी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।